राम मंदिर के आगे चलकर उत्तर प्रदेश में आप आ जाते हैं मथुरा में। मथुरा में भी आप कहते हैं कि जो कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई मस्जिद है, असली मंदिर वही है, इसलिए उसको हटाया जाना ज़रूरी है। ये नया एजेंडा कहाँ से आया? मतलब ये 2027 के लिए है या फिर 29 की तैयारी? आपने कहा ना कि आपकी तैयारी पहले ही शुरू हो जाती है। देखिए, यह पहले तो आपको ये ध्यान में रहे कि ये हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है, ये हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो हमारी विचारधारा है उससे हम समझौता ना किए हैं ना करेंगे। अगर देश की जनता से भारतीय जनसंघ के रूप में जब राजनीति शुरू किए तो हम लोगों का उस समय भी नारा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएंगे, जब हमें बहुमत मिलेगा हटाएंगे, और जब बहुमत मिला तो उसे हटा दिए। अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाएंगे, यह देश की जनता से वादा था और देश के सामने रामलला का भव्य मंदिर बनकर के खड़ा है। रामलला वहाँ प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते हैं। बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर जो काशी में है, वह धाम भी बनकर के तैयार है और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और उनकी लीला भूमि पूरा वृंदावन का अभी हम विकास कर रहे हैं। 2 स्थान ऐसे हैं जो ज्ञानव्यापी का जो परिसर है और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है, उसके साथ में जो ईदगाह है, वो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। और हमारी सरकार की केवल कोशिश ये रहती है, न्याय में देर नहीं होनी चाहिए, न्याय समय से होना चाहिए, जिससे न्याय की तरह स्वीकार हुआ। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा 1949 से चल रहा था और उसका फैसला 2019 में आता है। तो ये जो फैसले में जो देरी हुई, उस देरी के कारण से बहुत लोगों को इंतजार था, बेसब्री थी, और लोगों को लगता था कि जब या तो मामला न्यायालय से हल होगा या समझौते से हल होगा या संसद में कानून बना करके होगा। लेकिन जब आज़ादी मिली थी, इसकी अपराधी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर भगवान सोमनाथ का मंदिर गुजरात के अंदर श्री राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरह विवादित बनाए थे, कहीं पर ईदगाह, कहीं पर मस्जिद बना करके खड़ा किए थे, तो वहाँ पर भी वही ढांचा खड़ा था। लेकिन सरदार पटेल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से भगवान सोमनाथ का मंदिर बन गया था, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी के मंदिरों का काम अधूरा रह गया था। उसके आंदोलन चले, उसके परिणाम आए। ये हमारी आस्था से जुड़े हुए, श्रद्धा से जुड़े हुए विषय हैं। ये ना राजनीति का विषय है, ना चुनाव का विषय है, लेकिन हम लोगों का यह मानना है कि जो ऐसे पवित्र आस्था के केंद्र हैं, या तो मुस्लिम समाज स्वेच्छा से उसे सौंप दे। अगर वो स्वेच्छा से नहीं सौंपता है तो माननीय न्यायालय के माध्यम से जो मुकदमे की कार्रवाई चल रही है, उसकी पैरवी हमारी जो शिव भक्त हैं, जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, वो पैरवी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा तो हमारी चीज़।